गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय एनसीटी जो हमारा क्षेत्र है दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 37 सोशल साइंस की सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वर्कशीट में ये जो डेट है वो है 29 सितंबर 2020। आपको अपनी क्लास 10th यहाँ पर आपको मेंशन की गई है कि दिस इज फॉर क्लास 10, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर अपना जो है वो नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का। हमेशा इसमें से 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर के अलावा जो इसमें क्वेश्चन जो मेनली इसमें फोकस किया जाता है वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इसमें है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए वो कौन सी जीवन रेखाएं हैं, लाइफ लाइन्स हैं, जिनके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है या जिनके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ये कहता है कि भारत जो है देखिए आप, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यानी विश्व में जो देश जिनमें जाल बना हुआ है सड़कों का, उनमें सब भारत का भी नाम शामिल है। ये एक ऐसा देश है जहां पर सड़कों का जाल लगभग 58 लाख किलोमीटर है। 58 लाख किलोमीटर तक की जो है हमारे पास सड़कें जो हैं वो देश में बनी हुई हैं। इसके अलावा रेल परिवहन की अपेक्षा जो है वो सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से। क्वेश्चन आता है सीबीएसई में आपका 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपैरिजन दिया गया है कि सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन से बेहतर किस प्रकार है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बेहतर बताना है किससे, सड़क परिवहन को, किससे, रेल परिवहन से। तो इन्होंने इसके पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये कहते हैं कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण करना बहुत आसान है। एक रेल पटरी बिछाना और एक तरफ सड़क बनाना, अगर इन दोनों को कंपैरेटिवली देखा जाए, इन दोनों की तुलना की जाए, तो हम कहते हैं कि सड़क बनाना आसान काम है। अपेक्षाकृत जो है इसमें ऊबड़ खाबड़ जो जगहें होती हैं या जो विच्छिन्न भूभाग होते हैं उन पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो ऊबड़ खाबड़ या बिखरी हुई ज़मीन ऊंची नीची है वहाँ पर रेल की पटरी नहीं बिछाई जा सकती है। अधिक ढाल, पर्वतता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेल तो जा ही नहीं सकती, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के लिए सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर थोड़ी दूरी है, थोड़े लोग हैं, थोड़ा सामान है, तो वहाँ पे रोडवेज आर बेस्ट ऑप्शन रादर देन कम्पेयर टू रेलवे लाइन्स। और जो हमारा रेल परिवहन है उससे बेहतर माना जाता है सड़क परिवहन को। ये घर पर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत इसकी कम होती है। अगर आपको रेल लेनी है, आपको कहीं ट्रेन से जाना है, तो आपको उसके लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, सड़क के आपका मार्ग है, तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी अपने घर के दरवाजे तक मंगा सकते हैं। तो इट मीन्स जो हमारा सड़क परिवहन है वो हमें घर के दरवाजे से उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए रेल परिवहन से इसे बेहतर कहा जाता है। जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा में कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़क जो है वो समुद्री पतनों तक अगर जाना है तो उसके लिए क्या चाहेंगे, हम जाएंगे सड़क परिवहन के द्वारा। अगर मुझे रेलवे स्टेशन भी जाना है तो उसके लिए मैं क्या लूँगी, मैं सड़क परिवहन का इस्तेमाल करूँगी, कोई कार, कोई कैब, कोई बस, 2 व्हीलर, किसी भी तरीके से। और इसी तरीके से अगर मुझे एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए भी मैं सड़क परिवहन का इस्तेमाल करूँगी, तब मैं एयरपोर्ट पहुँच पाऊँगी और उसके बाद मैं वहाँ से प्लेन लूँगी। अगर मुझे किस समुद्री रास्ते से जाना है, पानी के जहाज़ से जाना है, उसके लिए भी घर पे के पास तो पानी का जहाज़ आ नहीं रहा, तो उस पोर्ट तक जाने के लिए, सी पोर्ट तक जाने के लिए, पतन तक जाने के लिए भी मुझे सड़क परिवहन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम इन सारी चीज़ों को एक आसान सरल शब्दों में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है, एक चेन के तौर पर काम करता है कि वो लोगों को पहुंचाता है दूसरे परिवहनों तक। इसीलिए कहा जाता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर है। ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप ये पॉइंट्स पेपर में लिख देते हैं तो यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स डेफिनेटली। बहुत आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको जनरलाइज करके अपने ऊपर रख के देखेंगे तो भी इनको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नीचे ही हम लोगों को एक मैप दिया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को दर्शाया गया है, नेशनल हाईवेज को बताया गया है, पेपर में आता है इसको दिखाने के लिए। तो आप लोगों को ये ध्यान से करना होगा। आप लोगों की बुक में लेसन भी दिया गया है, सिविक्स में, ज्योग्राफी में लेसन नंबर 7
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आप उसमें इस मैप को देख सकते हैं, हमेशा 1 नंबर में से इसमें से मैप में क्वेश्चन आता है। अब इसके से ही वर्कशीट से रिलेटेड, जैसे हमेशा हर बार जो दिल्ली गवर्नमेंट है, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जो वर्कशीट्स आ रही हैं, उसके एट द एंड ऑफ वर्कशीट यू हैव टू सॉल्व 3 और 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स 4 ही होते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं एट द एंड ऑफ वर्कशीट आपको यहाँ पे 4 सवाल हैं जो हल करने हैं। सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। आपको यहाँ 3 खूबियाँ बतानी है सड़क परिवहन की, कि सड़क परिवहन क्यों अच्छा है। आप पहली विशेषता बता सकते हैं कि आपके घर तक आता है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि ये बाकी जो यातायात के साधन है, परिवहन है, उनको कड़ी के रूप में उनके काम करता है। तीसरा आप बता सकते हैं कि दुर्गम या विचरण जो क्षेत्र है, जो ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है। इसी प्रकार कोई और आपको अच्छा लगता है तो आप इसके आंसर में वो भी लिख सकते हैं। क्या आप उन रोज़मर्रा के राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने जो है वो यात्रा की हो। हम कहीं आते जाते हैं तो हम लोग काफ़ी सारे जो हैं वो हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैप दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग वाला, उसमें आप दिल्ली से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे जो है, जम्मू अगर आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पे आपने यूज़ किया होगा नेशनल हाईवे 1, 21, 22, ये सारे हाईवेज हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं कहीं पर भी आने जाने के लिए, उत्तर या दक्षिण की ओर आने जाने के लिए। इसी की तरीके से तीसरा सवाल है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। यह आप लोगों का जो वर्कशीट है, वर्कशीट में ही आप लोगों के जो मैप दिया गया है, इस मैप के अंदर इसको दर्शाया गया है। अब इसी को मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये वर्कशीट में लिखा हुआ नहीं है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन सी हम लोगों की यहाँ बात कर रहे हैं। 6 लेन वाली सुपर हाईवे जो है वो इनको संचालित करती है, जो सड़कें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, अभी 4 हमने कहा ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती हैं, इन्हें हम स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने हमसे जो पूछा था कि कौन से 4 महानगर है, आपको आंसर मिल ही गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला सवाल हम देखते हैं कि सवाल नंबर 4 कि बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी ज़िंदगी में गुणात्मक बदलाव लाती है। बेटा ये क्वेश्चन आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग जो हॉट वाला है, हमेशा 4 क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। आपको लगता है कि जो बेस्ट हमारी रोडवेज सर्विसेज होंगी, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सकती हैं, वो क्या ला सकती हैं, वो आपको लिखना है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। अगर अच्छी सड़कें होंगी तो आपका सफ़र आसान होगा, सहूलत से भरा होगा, जल्दी होगा, तेज़ रफ्तार से, कम लागत में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ सामान भी लाना ले जाना आसान होगा। तो कम व्यक्ति, कम सामान और कम दूरी को हम बहुत आसानी से तय कर सकते हैं अगर सड़क परिवहन अच्छा हो तो। और इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके जहन में आता है तो प्लीज़ वो शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और जो है आपको कोई और हेल्प चाहिए तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।